बालिका वधू फेम्ड एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी की मौत 1 अप्रैल को हुई थी, पर कुछ टेलीविजन सेलेब्स ने इस दर्दनाक हादसे का मजाक बना दिया है, जिनमें से एक है राखी सावंत। हाल ही में राखी ने प्रत्युषा सुसाइड केस के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई, जहां राखी ने न केवल प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल की एलिज एक्स वाइफ सलोनी शर्मा पर घिनौने इल्जाम लगाए, बल्कि प्रत्युषा के गाल पर मार्क्स को नजर में रखते हुए राखी ने ये भी कहा कि राहुल राज सिंह ने प्रत्युषा पर फिजिकल वायलेंस अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की। तो आइए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं, जहां राखी ने इस बात के बारे में मीडिया से चर्चा की। मैं हूं राखी सावंत और प्रत्युषा की मैं बहुत ही अच्छी दोस्त हूं। मैंने उनके साथ कभी टीवी पे काम नहीं किया ऑन कैमरा, लेकिन बिहाइंड द कैमरा मैं बहुत अच्छी दोस्त हूं। प्रत्युषा के बारे में सब कुछ जानती हूं। जब वो बालिका वधू में आनंदी बन के आई तब से मैं उन्हें जानती हूं और मेरी माँ की बहुत ही फेवरेट है और तब से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छी दोस्त है। पार्टियों में लास्ट मेरे सोनी भैया जो है चरिश्मा स्पा के, हम लोग ने स्पॉन्सर मिलके किया राहुल को और प्रत्युषा को होली के लिए। और हम लोग मैं मतलब उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में मैं पूरा जानती हूँ। राहुल से पहले किससे मुलाकात थी, क्या थी, कौन था। और जब बिग बॉस में गई तब भी उन्होंने प्रत्युषा ने मुझे पूछा था। मैंने पहले कहा था कि अभी मत जाना बिकॉज तुम्हारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, बट राहुल ने उसे फोर्स किया था कि यू गो, आई एम विथ यू, डोंट लिसन टू एनीबडी एल्स। बट फिर भी वो गई तो मैंने कहा फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो, वैसे संजय निरुपम से लेकर सभी लोग बड़े जो भी बिग बॉस में जाते हैं मुझे हमेशा पूछते हैं, कोई भी हो, राम भैया जो है टीवी के, सब लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कोई भी रियलिटी शो करना हो। तो मैंने उसे कहा था तुम मत जाना, लेकिन अगर फिर भी गई तो मैंने कहा कि राहुल तुम्हें फोर्स कर रहा है, फिर भी तुम जा रही हो तो जैसे तुम हो वैसे ही रहना। वैसे मेरा हमेशा मेरे शेड्यूल के हिसाब से और उनके शेड्यूल के हिसाब से हम लोग हमेशा बातचीत करते थे। ये भी बताना चाहती हूँ, व्हेन शी वॉज इन लव विथ राहुल तब भी मुझे पता था, मुझे ही नहीं बॉलीवुड के और फिल्म इंडस्ट्री के, टेलीविजन इंडस्ट्री के सभी उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी बहुत अच्छी प्यारी सी गुड़िया मेरी फ्रेंड थी, वो शादी करना चाहती थी, लहंगा सिलवाया था, मुझे कहा था मुझे मंगलसूत्र, बंगाली में पहनते नहीं है मंगलसूत्र कंगन ऑर्डर करने। तो मैंने कहा था शिल्पी ज्वेलर्स है लोखंड वाला में, जहाँ से मैं बनवाती हूँ तू भी वहाँ से बनवा ले। तो उसने कहा ठीक है। बहुत ऐसी बातें हैं जो मुझे चुभ रही है। मैं पिछले 3-4 रातों से सोई नहीं हूँ, मेरे सपनों में बार बार आ रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे सपनों में बार बार आ रही है, मैं सो नहीं पा रही, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। और हम सभी बॉलीवुड के कलाकार, टेलीविज़न के कलाकार, हम सभी प्रत्युषा को न्याय दिलाने के लिए बाहर निकले हैं। मैं सिंटा में भी वन ऑफ द बेस्ट चेयर पे थी जब बालिका वधू में सिद्धार्थ या फिर प्रत्युषा को कभी कभी लेट पहुंचते थे तो बालिका वधू से भी, प्रोडक्शन से भी हमें कंप्लेंट आती थी। तो मैं बार बार फ़ोन करके बोलती थी बेटा जल्दी जाओ, शूटिंग पे जाओ, वरना वो तुम्हारे पेमेंट रोक देंगे, और मैं नहीं चाहती तुम्हारा कोई चेक रोके, पेमेंट रोके। तो मैं सिद्धार्थ को भी भेजती थी, मैं जितने भी कलाकार हैं मैं टाइम पे सबको भेजती थी। ये मेरा काम था, क्योंकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री मुझे चुन के लाई थी, वहाँ पे उस कुर्सी पे बिठाया था। मैं हूँ, शाइला चड्डा है, डॉली बिंद्रा है, गजेंद्र जी हैं, पंकज जी हैं, धर्मेश तिवारी जी हैं, हम लोग जितने भी 12 कमेटी मेंबर थे हम सभी हेल्प करते थे आर्टिस्टों को। मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। उसने कहा था कि रोहित वर्मा से लहंगा बनाया, जेवर बनाने वाली थी। उसने कहा था कि सरप्राइज दूंगी मैं शादी का, मैं शादी करने वाली हूँ। इससे पहले राहुल और प्रत्युषा का बहुत झगड़े होते थे, मैंने भी 1-2 बार छुड़ाया है। राहुल ने प्रत्युषा पे हाथ उठाया था मेरे सामने, मैंने राहुल का गिरेबान पकड़ा था 1-2 बार। मैंने कहा डोंट डू दिस, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं करना, एक तुम मेरी फ्रेंड पे हाथ उठा रहे हो, मत करना राहुल ऐसा। तो प्रत्युषा ने मुझे शांत करवाया था कि फॉरगेट इट, जाने दे, ये कभी सुधरेगा नहीं, और हम आई लव हिम, आई वांट टू गिव हिम अ चांस, आई वांट टू गिव हिम अ चांस। मैंने कहा मत, ये शादी से पहले ही ऐसे हरकतें कर रहा है, शादी के बाद क्या करेगा। वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करती थी, सब झूठ है, कहते हैं कि उसकी फैमिली को छोड़ दिया था, ये सब झूठ है।
उनके प्रतीक्षा के गले की हड्डी थी, उनकी मॉम डैड, उनके लिए सब कुछ करती थी। सोनी के शो में लास्ट जब गए थे तो वो जो पैसों के लिए भी राहुल ने झगड़े किए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे। राहुल उसके कार्ड्स वही यूज करता था, इनफैक्ट उसके बहुत टॉर्चर करता था राहुल को मैंने बहुत बार वार्न किया था कि डोंट डू दिस। ऐसे बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं टेलीविजन में जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, उनके साथ टॉर्चर होता है, उनके बॉयफ्रेंड्स भी उनके साथ टॉर्चर करते हैं। कुछ लड़कियां बाहर नहीं आती है, पुलिस स्टेशन नहीं जाती है डर के मारे, फैमिली के कारण डर के मारे बाहर नहीं जाती, पुलिस स्टेशन नहीं जाती है, क्योंकि कुछ लोग हैं उन्हें वो ड्रामा का करार देते हैं, पब्लिसिटी स्टंट का करार देते हैं। उसमें से हर कोई राखी सावंत नहीं होती है। मेरे साथ भी अत्याचार हुआ था, मैं भी पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन मुझे बदनाम किया गया था। कहां जाएंगी हम लड़की, अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे तो इंसाफ के लिए कहां जाएंगे? आत्महत्या कर लेगी क्या? हम आत्महत्या कर ले? हमें ड्रामा का करार दिया जाता है, मुझे बदनाम किया गया, ऐसे कितनी सारी लड़कियों को बदनाम किया गया। और मीडिया हमें सवाल करती है, सब कहते कि क्यों पुलिस स्टेशन नहीं जाती? पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पे मीडिया आ जाएगी तो कैसे हम ड्रामा करते? मतलब हमें जीने का अधिकार नहीं है। उसमें से देखो प्रतीक्षा के साथ क्या हुआ, कहीं नहीं गई, उसके साथ अत्याचार हमेशा होता रहा, हमेशा अत्याचार होता रहा। हमारी दोस्त हमारी नजरों के सामने जो शादी करने वाली थी, जो हमें सरप्राइज देने वाली थी, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा सरप्राइज मिलेगा हमें। नहीं, इवन शी वाज ऑलवेज स्वीट, शी वाज दैट मच इतनी मासूम कि जब हमें मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, जब मैंने देखा कोकिला बेन के अंदर छोड़ते नहीं थे, लेकिन मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करके अंदर के मेरी आंखों से देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रत्युषा आत्महत्या कर सकती है। ऐसा क्या 1-2 घंटे में हो गया? जो लड़की शादी करने वाली लहंगा बना रही, जेवर बना रही, खुश है अपने दोस्तों में, ऐसा क्या हो गया 1-2 घंटे में? ऐसा हो गया कि उसे कोई वीडियो भेजा गया और वो सलोनी ने भेजा। सलोनी ने उसे हाथापाई की, मारपीट करी। जब मैं अंदर गई तो मैंने कहा था मीडिया को कि उसके यहां पे दाग है, नाक पे दाग है, यहां पे दाग है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी वो कह रहे थे कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, क्यों? तो दाग कहां से आए? हमने तो नहीं लगाए। टेलीविजन की मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।